भारत रूस ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। अमेरिका पश्चिमी देशों को पिला दिया पानी। तालिबान ने लिया भारत से फिर पंगा। भारत के नक्शे के साथ तालिबान ने दिखा दी आतंकी सोच। आखिर सामने आ गए तालिबान के असली आतंकी मंसूबे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ दो बड़ी खबरें साझा करने वाले हैं जो कि दोनों ही भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। जहां एक और भारत ने रूस के साथ मिलकर इतिहास रच दिया है, जिसकी कल्पना भी दुनिया में चल रहे इस मुश्किल वक्त में करना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन भारत ने इसको रूस के साथ मिलकर हकीकत में बदला है। ऐसे में आपके मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा जरूर है कि आखिर भारत और रूस ने अब कौन सा नया रिकॉर्ड बना दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका सहित पश्चिमी देश गहरे मुश्किल में फंस गए हैं। अगर मैं यूं कहूं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत रूस ने पानी पिला दिया है, तो यह गलत नहीं होगा। दोस्तों, यह खबर भारत के लिए बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जीत है, तो दूसरी ओर भारत के लिए एक परेशान करने वाली खबर भी सामने आई है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। दरअसल दोस्तों, तालिबान के द्वारा भारत के साथ पंगा ले लिया गया है। तालिबान ने एक ऐसी नीच हरकत की है जिसकी वजह से शायद भारत उसे अब माफ नहीं करेगा, और तालिबान की इस हरकत ने अब बवाल मचा दिया है। आपकी जिज्ञासा पर जो संशय के बादल है, उसको हम दूर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कमेंट करके आप अपने विचार लिखिएगा। अब पहली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर तालिबान के द्वारा भारत के साथ गुस्ताखी की गई है। हालांकि अभी तक तालिबान दुनिया के अंदर उतना महत्व नहीं रखता जितना कि वह दर्शाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी भी जंगल को जलाकर राख कर देती है। ऐसे में फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों, जिस बात का डर था अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आने के बाद, कहीं ना कहीं उसके शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जो कि आने वाले टाइम के अंदर भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के बाद अब तालिबान के असली मंसूबे पूरी दुनिया के सामने आने लगे हैं। अब माजरा दोस्तों ऐसा है कि तालिबानी आतंकवादियों ने राजधानी काबुल में दुनिया का एक विशाल नक्शा बनवाया है। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर नक्शा देख पा रहे हैं, अब सारा कुछ विवाद इस नक्शे के बाद शुरू हुआ है। दुनिया के इस नए नक्शे में अफगानिस्तान के आकार को उसकी वास्तविक सीमा से काफी बड़ा दिखाया गया। तालिबानी नक्शे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत समेत आधा पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का है। दोस्तों, यहां तक तो ठीक था। आप भी सोच रहे होंगे कि तालिबान ने दुनिया के दूसरे भागों पर अपने काल्पनिक मंसूबे, अपने दावे ठोके हैं। तालिबान दोस्तों यहीं नहीं रुका। तालिबान ने कांड कुछ ऐसा किया कि तालिबान ने कश्मीर को एक अलग देश के रूप में दिखा दिया। इसके अलावा भी तालिबान का जो खतरनाक मंसूबा है, जो विचार है, उसमें भारत के प्रति उसने भारत का पंजाब और राजस्थान का इलाका पाकिस्तान का बता दिया। दोस्तों, आप इन पॉइंट पर गौर कीजिए, क्योंकि तालिबान जब अफगानिस्तान की सत्ता में एंटर हुआ था तो उसने साफ कहा था कि वह अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी तीसरे पक्ष को नहीं करने देगा। लेकिन जो पाकिस्तान से सीमा लगते इलाके हैं, उसके अलावा जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत दुनिया में आमने सामने रहते हैं, उस पर भी उसने एक अलग राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है। और इस चीज़ का डर पहले से था कि तालिबान कुछ न कुछ जरूर करेगा। और यहाँ आकर तालिबान ने अपनी असली आतंकी सोच का परिचय दिया है, और उसकी सोच कहाँ पर जाकर खत्म होती है। पूरे अफगानिस्तान को नक्शे में तालिबान के सफेद रंग में दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि भूखमरी और कंगाली से जूझ रहे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दुनिया के इस विशाल नक्शे वाले ग्लोब को करीब 10 लाख अफगानी मुद्रा खर्च करके बनवाया है। यही नहीं, तालिबान के प्रवक्ता आधिकारिक जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस नक्शे को ट्वीट करके शेखी बघारी और बताया कि इसे एक स्थानीय कारीगर ने तैयार किया है। सोशल मीडिया में इस नक्शे की तस्वीर वायरल होने के बाद पाकिस्तान से लेकर उज्बेकिस्तान तक से तीखी प्रतिक्रिया जताई जाने लगी है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर तालिबान प्रवक्ता के ट्वीट पर भड़क गए और पाकिस्तानी सरकार से तत्काल तालिबान से इस संबंध में विरोध दर्ज कराने के लिए कहा। हाल ही में बनाए गए तालिबानी नक्शे में पड़ोसी कजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत चारों देशों की सीमा में बड़ा बदलाव दिखाया गया। ईरान के एक बड़े हिस्से को तालिबान ने अपना बताया है।
पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा को लेकर पिछले काफी समय से जंग जैसे हालात हैं। अक्सर डूरंड लाइन पर तालिबानी तोपें गरजने लगती है। तालिबान ने डूरंड लाइन को अभी तक मान्यता नहीं दी है। उधर दोस्तों, सबसे बड़ी बात, तालिबान का यह नया नक्शा भारत के लिए बहुत खतरनाक है। तालिबान ने भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत को अलग देश के रूप में दिखाया है। यही नहीं, भारत के पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्यों को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। तालिबानी नक्शे पर बवाल मचा हुआ है और दुनिया से मांग की जा रही है कि वह तालिबान आतंकी महत्वाकांक्षा पर एक्शन नहीं लिया तो आगे चलकर बहुत देर हो जाएगी। यह वही तालिबान है जो अभी तक भारत से लगातार निवेश की गुहार लगा रहा है, लेकिन इसने अपना असली रंग दिखाया है। तालिबान भारत से विकास परियोजनाओं और पहले से चली आ रही सहायता राशि को फिर से जारी करने की अपील कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय मदद के नाम पर कई टन गेहूं भेजा है, वह भी तब जब दुनिया भर से गेहूं के लिए गुहार लगाई जा रही है। यही नहीं, भारत ने काबुल स्थित अपने दूतावास को फिर से खोल दिया है। भारत तालिबान सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, लेकिन इस नक्शे से दोनों देशों के बीच भविष्य में रिश्तों को लेकर सवाल उठने लग गए हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान भारत को धोखा दे रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है? आप इस पर क्या टिक्का टिप्पणी करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, अब यह तो थी पहली खबर, अब जानते हैं दूसरी खबर के बारे में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अमेरिका ने भारत को अपने पाले में मिलाने के लिए तमाम कोशिशें की ताकि रूस को अच्छे से कब्जे में लिया जा सके। लेकिन भारत ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, धमकियों के बावजूद रूस के साथ व्यापार को जारी रखा और उसके साथ अब भारत ने अपनी यारी के चलते एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है। दरअसल भारत और रूस के बीच अब तेल का बम्पर व्यापार हुआ है। भारत ने ऐसा करके न केवल अमेरिका बल्कि पश्चिमी देशों को भी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भारत ने न केवल अमेरिका के बल्कि दुनिया के तमाम देशों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि भारत ने नवंबर के महीने में रूस के साथ हर दिन 9 लाख बैरल कच्चे तेल को खरीदा है। और दोस्तों, ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि लगातार दूसरे महीने रूस भारत को तेल निर्यात करने वाले देशों में पहले नंबर पर बना रहा। इससे पहले अक्टूबर में भी भारत और रूस के बीच रिकॉर्ड तेल की डील हुई थी। भारत रूस के डिस्काउंट पर तेल लेने के ऑफर का बखूबी लाभ उठा रहा है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के अंदर सप्लाई चेन क्राइसिस हो रखा है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस के साथ बम्पर तेल खरीदा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर दुनिया में एक दूसरे के बीच सामानों का आना जाना प्रभावित हुआ है। और ऐसे में रूस के साथ तेल खरीदना या किसी अन्य सामान को खरीदना इतना आसान नहीं है। ऐसे में भारत ने लगातार इस युद्ध के शुरू होने के बाद रूस से कच्चे तेल को आयात करने में इजाफा किया है और रूस और भारत के बीच इस रिकॉर्ड व्यापार ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, एक और जहां पूरी दुनिया महंगाई और सप्लाई चेन क्राइसिस के मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो उधर दूसरी ओर भारत ने इस चीज़ का फायदा उठाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस पहले यूरोप के अंदर तेल और गैस का सबसे बड़ा आपूर्ति करता था, लेकिन पश्चिमी देशों, यूरोपीय देशों और अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते रूस से उन्होंने व्यापारिक नाता तोड़ लिया। इसकी वजह से भारत ने इस मौके को लपक लिया और रूस ने भी नए ग्राहक ढूंढने के लिए डिस्काउंट प्राइस का ऑफर भारत के सामने रखा। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।